हेलो। आज हम बात करेंगे यूज़ ऑफ कीप की। किसकी? यूज़ ऑफ कीप की। यूज़ ऑफ कीप। यूज़ ऑफ कीप इसका मतलब होता है कि हम किसी काम को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं। ठीक है, किसी काम को कंटिन्यू करते रहना, उसमें हम कीप का यूज़ करते हैं। ठीक, इसका यूज़ हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी टेंसेस में यूज़ करते हैं। तो हम ये सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो इसका मतलब होता है किसी काम को करते रहना। किसी काम किसी काम को करते रहना, इसका यूज़ हम इसमें करते हैं। जैसे राम क्रिकेट खेलता रहता है। खेलता रहता है। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? राम क्रिकेट खेलता रहता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब। जो हमारी वर्ब आएगी, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? ये हमारी होगी कीप होगी। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, बस यही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कि खेलते, राम क्रिकेट खेलता रहता है। मेन क्या है? रहता है। क्रिकेट खेलता रहता है मतलब कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है उसमें। तो इसका बन जाएगा राम, क्या बनेगा? राम। अब रहता के लिए हम क्या बोलेंगे? कीप। कीप मतलब होता है किसी चीज़ को जारी रखना। ठीक है, तो इसी तरह हो जाएगा राम कीप। अब ये राम सिंगुलर, इसके साथ क्या आएगा? एस। तो राम कीप्स क्या? प्लेइंग क्रिकेट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे खेलना क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो प्ले क्या होता है? खेलना। तो हम इसे ये बोल सकते हैं, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो किस फॉर्म में होगा? ING फॉर्म में होगा। ठीक है, ये जो हमारा आपको जो वर्ब नज़र आएगी, जैसे खेलना क्या होता है? एक वर्ब होता है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, जैसे जो हमारी वर्ब होती है, अगर हम इसमें ING फॉर्म लगाते हैं ना, तो वो या तो जिरंड बोले तो नाउन। ठीक है, वो जिरंड फॉर्म में बन जाती है, जिसे हम नाउन बोलते हैं। ठीक, ये यही पे यही चीज़ है वो। राम सब्जेक्ट हो गया, कीप्स क्या हो गया? हमारी वर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पे जो खेलना है, ये तो हम जानते हैं कि खेलना एक वर्ब होती है। खेलना क्या होती है? खेलना एक वर्ब होती है। ठीक, लेकिन राम, अब ये जो जारी रखना का ना, खेलता रहता है, ये चीज़ें जारी है उसकी। ठीक है, तो उसके लिए हमने कीप रख दिया। बट अब ये जो खेलना है, ये क्या बन जाएगा? एक नाउन बन जाएगा। ठीक है, नाउन बोले तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये हमेशा किस फॉर्म में होता है? ये होता है ING फॉर्म में। ठीक है, तो राम कीप्स प्लेइंग क्रिकेट। जैसे मैं पढ़ता रहता हूँ, ये पास्ट में बन जाता है, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट तीनों फॉर्म में यूज़ होता है। राम क्रिकेट खेलता रहता है और मैं पढ़ते रहता हूँ। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? आई। आई क्या है? प्लूरल है। तो आई कीप, इसके साथ ऐसी आई, इसका यूज़ नहीं होगा। आई कीप क्या? स्टडीइंग। स्टडीइंग। ठीक है, नेक्स्ट। जैसे मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ। क्या? मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ। ठीक है, तो ये प्रेजेंट है, तातीते है। ठीक है, तो आई, अब सोचना का क्या होता है? आई थिंक, ये होता है, लेकिन गलत। यहाँ पे हो जाएगा सोचता रहता हूँ ना, तो आई कीप। अब कीप है, आई क्या है? प्लूरल, इसके साथ ऐसे इसके यूज नहीं होगा। आई कीप थिंकिंग हो जाएगा आपके यहाँ पे। आई कीप थिंकिंग। थिंकिंग किसके बारे में? अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ। तो ये हमारा हो गया यूज ऑफ कीप।
ठीक है, क्या है, यूज ऑफ कीप। अब हम बात करेंगे हाउ टू का यूज, किसका, यूज ऑफ, किसका, हाउ टू। ठीक है, यूज ऑफ हाउ टू, हाउ टू को बात, अब हम यूज ऑफ हाउ टू का बात करेंगे, की बात करें। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूज़ ऑफ हाउ टू, मीन्स हाउ टू का यूज़ हम कहाँ करते हैं। जैसे जब हम सेंटेंस में दो वर्ब होती थी, ठीक है, तो उसमें हम टू का यूज़ करते थे, उस वर्ब को जोड़ने के लिए किसका यूज़ करते थे, टू का यूज़ करते थे। ठीक, ठीक उसी तरह हाउ टू का यूज़ भी होगा। हाउ में से होता है कैसे, ठीक है, और वर्ब को जोड़ने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। तो जो हाउ होता है इसका यूज़ हम तीन वर्ब के साथ करेंगे। कितनी वर्ब के साथ, तीन, तीन वर्ब के साथ। ठीक है, अब वो वर्ब कौन कौन सी होगी, एक होती है नो, ठीक, एक होती है लर्न, और एक होती है टीच। ठीक है, नो का मतलब होता है जानना, लर्न का मतलब होता है सीखना, और इसका मतलब होता है सिखाना। ठीक, यही होता है। अगर आपको सेंटेंस में ये तीनों वर्ब दिखती है, ठीक है, तो आपने किसका यूज़ ऑफ हाउ टू, यानी कि आपको हाउ टू का यूज़ करना है अगर आपको वर्ब कनेक्ट करनी है, यानी कि जोड़नी है। जैसे ये है, साइकिल मैं साइकिल चलाना जानता था। अब इसमें क्या आएगा, जानता। हम इससे ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि साइकिल कैसे चलाते हैं। इन दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है, मैं साइकिल चलाना जानता हूँ। अगर आप जानते हो तो आप ये भी जानते हो कि आप कैसे चलाना जानते हो। तो मैं जानता हूँ कि साइकिल कैसे चलाते हैं, या मैं जानता हूँ कि साइकिल कैसे चलाई जाती है। ठीक, तो इसका जो बनेगा, इसका जो सेंटेंस बनेगा वो कैसा बनेगा, आई सब्जेक्ट, फिर वर्ब में क्या आएगा, नो, मैं जानता हूँ। ठीक, मैं जानता हूँ। अब हमने क्या करना है, अब ये चलाना है। ठीक है, मैं जानता हूँ ये तो हो गया। अब बात करेंगे चलाने की। इस वर्ब को कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करते थे, लेकिन ये जो तीन वर्ब हैं इनके साथ हम टू का यूज़ ही करते हैं, हाउ टू का यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आई नो हाउ टू, क्या, हाउ टू राइड अ साइकिल। ठीक, इन दोनों का मतलब एक ही है, मैं साइकिल चलाना जानता हूँ, या आई नो हाउ टू राइड अ साइकिल, मैं साइकिल चलाना जानता हूँ, या मैं जानता हूँ कि साइकिल कैसे चलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या है, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, सीखना, सीखना का हमने क्या बोला, लर्न होता है। तो आपने तुरंत उसे क्या करना, हाउ टू में बनाना है। तो आई, मैं सीखना चाहता हूँ, ठीक है, इसका आई वॉन्ट, ठीक है, क्या हो गया, आई वॉन्ट टू। अब ये वर्ब हो गई, ठीक है, पहली वर्ब, अब ये दूसरी वर्ब कनेक्ट करना, हम टू का यूज़ करना। ठीक है, आई वॉन्ट टू लर्न, लेकिन अब इसके साथ अगर हमने दूसरी वर्ब को जोड़ना है तब हम इसमें हाउ टू का यूज़ करेंगे। तो आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू, क्या, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, ये हो जाता है। ठीक है, ये, ठीक, नेक्स्ट
क्या है, मैं राम को गणित सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं राम को गणित सिखाना चाहता हूँ, तो इसका क्या बन जाएगा, आई वॉन्ट। अब सेकेंड वर्ब जुड़ेगी, आई वॉन्ट टू क्या, टीच। आई वॉन्ट टू टीच, क्या ये बनेगा, आई वॉन्ट टू टीच मैथ। क्या, टीच मैथ्स किसको, टीच मैथ्स टू राम। ये सिंपल है, इसका यही बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। मैं उसे कार चलाना सिखाता हूँ। मैं उसे कार चलाना सिखाता हूँ, ये हो जाएगा, या मैं उसे कार चलाना सिखाता हूँ। ठीक है, या मैं उसे सिखाता हूँ कि कार कैसे चलाई जाती है। ठीक, इसका हो जाएगा आई टीच। आई टीच हिम, क्या, मैं उसे सिखाता हूँ, आई टीच हिम। आगे क्या आएगा, हाउ टू ड्राइव अ कार, ये हो जाएगा। ठीक, मैं उसे सिखाता हूँ हाउ टू ड्राइव अ कार, कि कार कैसे चलाते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा यूज ऑफ हाउ टू। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूज ऑफ वांट टू, किसका, यूज ऑफ वांट टू का यूज। ठीक है, यूज ऑफ वांट टू। वांट का मतलब क्या होता है, वांट का मतलब होता है चाहना, वांट का मतलब क्या होता है, चाहना। ठीक है, तो हम इसका यूज सीखेंगे। जैसे क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि मैं चाहता हूँ कि तुम गाना गाओ। क्या, मैं चाहता हूँ कि तुम गाना गाओ। आप चाहते किससे हो, आप किससे चाहते हो। ठीक है, मान लो मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि राम गाना गाए। ठीक है, तो इसका यूज़ कैसे करेंगे, हम सेंटेंस में करते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सीता गाना गाए, गाना गाए। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, आई वॉन्ट, ये हो गया आई वॉन्ट। हमने बोला टू का यूज़ करना। आई वॉन्ट, आप चाहते हो, पर आप किससे चाहते हो, मैं चाहता हूँ सीता से, तो मैं आई वॉन्ट सीता, क्या, आई वॉन्ट सीता टू सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, ये हुआ वांट और ये हुआ टू। तो मैं चाहता हूँ कि सीता गाना गाए, तो मैं जो चाहता हूँ किससे चाहता हूँ, सीता से, कि वही गाना गाए, तो आई वॉन्ट सीता। तो यहाँ पे वॉन्ट के बाद क्या, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आएगा सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा हमारा, प्लस में क्या आएगा, हमारा जो टू आएगा, वॉन्ट और टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो वॉन्ट है ना, ये पहले ही क्या है, वर्ब का काम कर रहा है, तो हम इसमें एस या एस हम इसमें लगे। जैसे वह चाहती है कि मैं उसे मैथ्स सिखाऊं, सिखाऊं। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, सी वॉन्ट, नहीं सी वॉन्ट्स हो जाएगा, क्योंकि ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो सी वॉन्ट्स किससे चाहती मुझसे, तो सी वॉन्ट्स मी टू, सी वॉन्ट्स मी टू। ठीक, तो सी वॉन्ट्स टू मी, क्या, किससे चाहती है, मुझसे, ये हो गया सी वॉन्ट्स टू मी, अरे सी वॉन्ट्स मी टू, तो इसका क्या हो जाएगा, सी वॉन्ट्स मी टू
टीच मैथ्स हर, ठीक है। वह चाहती है मुझसे कि मैं, ये सब्जेक्ट यहीं पे कॉमन है, ठीक है, तो मैं उसे मैथ सिखाऊं, तो आई टीच मैथ हर, ठीक है। ये हो गया हमारा वांट टू का यूज़। किसका यूज़? वांट टू का यूज़। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर मीन्स रूल, ठीक है। इसका होगा सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, वांट, प्लस में क्या हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस में टू आएगा, प्लस में अगर कुछ है तो वो, यानी कि अगर वर्ब है तो ठीक, तो सी वांट्स मतलब सब्जेक्ट वांट ऑब्जेक्ट टू, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आ जाएगा। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। मैं चाहता हूँ कि सीता गाना गाए, तो आई वॉन्ट सीता, आई वॉन्ट सीता टू, किससे? सीता से, सिंग अ सॉन्ग। उसी तरह वह चाहती है कि, तो सी वॉन्ट किससे? मैं, ही सी वॉन्ट मी टू टीच मैथ टू हर, ठीक। तो ये हमारा ख़त्म हुआ। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।